संसद के सत्र पार्लियामेंट्री सेशन शीतकाल शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक लगने वाला है। संसद के प्रमुख 3 सत्र होते हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों मुख्य बिंदु चर्चा में यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों, सत्र समाप्ति से जुड़े प्रावधान। संसद सत्र क्या होते हैं? प्रश्नकाल और शून्यकाल। संसद के प्रमुख सत्र गणपूर्ति और संसदीय प्रक्रियाएं। अन्य सत्र परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। बात करें दोस्तों चर्चा में क्यों, संसद का शीतकालीन सत्र 2025 शुरू होने वाला है और तारीख इसकी 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 है दोस्तों। प्रमुख विधेयक यहाँ पे रहने वाला दोस्तों, संविधान 129वां और 130वां संशोधन विधेयक राज्यों के पूर्ण गठन और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। जन विश्वास विधेयक प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने हेतु। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी विधेयक दिवालेपन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु। संसद के सत्र क्या है? संसद का सत्र वहां अवधि होती है जब लोकसभा और राज्यसभा विधायी कार्य करती है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति समय समय पर संसद को अवगत कराता है। दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। मतलब ये कि संसद में कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना आवश्यक है। संसद के प्रमुख 3 सत्र। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले बजट सत्र। फरवरी मई में ये आता है। सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और पारित राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये प्रारंभ होता है। मानसून सत्र जुलाई सितंबर में और विधेयकों पर चर्चा, जनहित और नीतियों की समीक्षा की जाती है। शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में विधायी कार्य निपटाना, लंबित विधेयकों पर विचार। संसद के विशेष प्रकार के सत्र जिसमें लैम डक सत्र नई लोकसभा चुने जाने के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। ये जिन सदस्य पूर्ण निर्वाचित नहीं हुए, यानी जिन पार्टी के सदस्य पूर्ण निर्वाचित नहीं हुए उन्हें लैम डक कहा जाता है। विशेष सत्र किसी ऐतिहासिक आपातकालीन या राष्ट्रीय अवसर पर बुलाया जाता है। उदाहरण आजादी का 75वां 2023 का विशेष सत्र। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ संसद की प्रक्रिया के मुख्य शब्दों की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आहूत। राष्ट्रपति द्वारा संसद की बैठक बुलाना अनुच्छेद 85 के अनुसार। स्थगन यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अल्प अवधि के लिए बैठक का निलंबन, कुछ घंटे हो सकते हैं, दिन या सप्ताह हो सकता है। अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन यानी अगली बैठक की तिथि तय किए बिना बैठक समाप्त करना। और सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा सत्र को औपचारिक समापन और विघटन केवल लोकसभा का विघटन कार्यकाल समाप्त होने पर होता है। गणपूर्ति सदस्य की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या लोकसभा में 55 होनी चाहिए और राज्यसभा में 25 होनी चाहिए दोस्तों। प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होते हैं? प्रश्नकाल यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 11 से 12 बजे के बीच में होता है। सांसद मंत्रियों से जनहित प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न जिसमें मौखिक उत्तर या प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित लिखित उत्तर और अल्प सूचना प्रश्न यानी तत्काल मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक चलता है। पूर्व सूचना के बिना तत्काल जनहित मुद्दे उठाए जाते हैं और संसदीय प्रक्रिया में भारत का स्वदेशी नवाचार। थैंक यू, धन्यवाद।